शमशाबाद में पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन मध्य प्रदेश की शमशाबाद इकाई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार सत्यनारायण सोनी को ज्ञापन सौंपकर 2005 से पूर्व की पेंशन योजना को लागू करने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में अध्यापक संवर्ग को एनपीएस प्रणाली से पेंशन का भुगतान किया जाता है। इस योजना में पेंशन की राशि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। एनपीएस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को सेवानिवृत्त के बाद माशा से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पेंशन मिल रही है, जो कि कर्मचारियों के अधिकारियों का हनन है, बल्कि उनके सुरक्षित भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। इसी संबंध में राज्य अध्यापक संघ और पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन ने एक ज्ञापन के द्वारा शासन से मांग की है कि पेंशन प्रणाली में सुधार कर उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। शमशाबाद से वसंत सोनी की रिपोर्ट। आज शमशाबाद के शिक्षकों के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है कि 2005 से पहले जो पेंशन योजना लागू थी, उसी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। सर, क्या कुछ प्रकरण है ये पेंशन का? और 2005 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, उनको एनपीएस नामक की पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें 10% कर्मचारी का कटता है और 10% सरकार मिलाती है। इस प्रकार से 20% की राशि एक फंड में जमा की जाती है। आज शिक्षकों का मौखिक रूप से उनके द्वारा यही बताया गया है कि उस जो फंड बनाया गया है, उसमें निकासी के संबंध में क्या व्यवस्था है, उसके संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में यदि कर्मचारी को कोई शादी विवाह या मकान खरीदने जैसे किसी काम के लिए फंड की आवश्यकता रहती थी, तो अपने जीपीएफ में से एक नियम के अनुसार राशि निकाल सकता था। पेंशन प्रकरण जो है, इसके उसमें हम सभी कर्मचारी 2005 के बाद जितने भी मध्य प्रदेश या सारे कर्मचारी हैं, सभी को एनपीएस दिया जा रहा है। और अभी हमारे एक शिक्षक साथी विदिशा जिले में नटेरन विकास खंड में ग्राम सेवक जगन्नाथ यादव का जो रिटायरमेंट हुआ है अध्यापक संघ से, तो उनको 1500 रुपये लगभग मतलब पेंशन मिल रही है। तबकि सभी विभाग में आज तक ऐसा होता हुआ आया है कि 50% पेंशन दी जाए, इससे उसका गुजारा हो, परिवार का पालन पोषण हो। तो ये तो सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कम से कम ये किया जाए, तब कि वृद्धाश्रम या वृद्धावस्था में जो जिनको पेंशन दी जाती है वो 1000 रुपये दी जाती है। और जो व्यक्ति आपके विभाग में पहले पेंशन मिलती थी, कब से बंद हुई है ये पेंशन? हमारे विभाग में तो अभी भी मिलती है, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी तक मिलती है। लेकिन ये जो अध्यापक भर्ती और शिक्षाकर्मी भर्ती हुई है, तब से ये अभी 2004 के बाद मतलब ये बंद कर दी गई। इससे पहले हमारे संगठन जो है वो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दे रहे हैं। खास करके हमारे कर्मचारियों की मांग ये है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उससे हम लोगों की अपेक्षा रख रहे हैं कि जो पुराने कर्मचारी रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है, सेवानिवृत्त होने के बाद हम लोगों का एनएसपी काटा जाता है, हम लोगों की राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल किया गया है। और बहुत से कर्मचारी हमारे अध्यापक संवर्ग के जो भाई हैं, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक और भी अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं, उनकी एक तरह की जो नियुक्तियाँ की गई हैं, उसमें हमारा भविष्य निश्चित नहीं है। भविष्य में हम लोगों को जब रिटायरमेंट करेंगे तो और कर्मचारी जो रिटायरमेंट होते हैं अन्य विभागों के, और उनको उनकी सैलरी का आधा सैलरी उनको पेंशन के रूप में मिलती है। हमारा अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया सरकार ने, इसलिए हम समस्त वर्ग के समस्त कर्मचारी जो अपनी 30, 35, 40 साल की सेवाएं दे रहे हैं और दूसरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, शिक्षा विभाग के स्कूलों में काम कर रहे हैं, 30-35 साल की सेवा करने के बाद भी हमें हमारा भविष्य जो है वो अनिश्चित दिखाता है, अंधकार में दिखता है। तो हम शासन से ये अपेक्षा रख रहे हैं कि हम जब प्रदेश की नौनिहाल बच्चों को उनका भविष्य सुधार रहे हैं, तो सरकार हमारा भविष्य सुधारे और हमारे अनिश्चितता के अंधकार में जो हम डूबे हुए हैं उससे हमें निकाले।